नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं सभ्यता के बारे में। सभ्यता के फुल टॉपिक जिसमें 4 बड़ी सभ्यताएँ हैं, चारों को हम इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। और जो सारी सभ्यता है वो एनसीईआरटी बेस्ड आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा और आप एक बार वीडियो देखोगे फिर आप जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, वहाँ से मिला लेना। आपको 90% जो पर्सन है, वो यहीं से मिले हुए आपको मिल जाएँगे। लगभग मान के चलिए कि 99% आपको एग्जाम में प्रश्न यहीं से उठाते हैं। केवल एक-एक पेज का टॉपिक है, आपको आसानी से शॉर्ट नोट्स के रूप में करा रहे हैं, तो ज़रूर देख लीजिएगा, 5-10 मिनट में हो जाएगा। सबसे पहले हम सभ्यता के अंदर बात करें तो कलिबंगा सभ्यता कर रहे हैं, जो कि कांस्य युगीन सभ्यता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि कौन-सी सभ्यता है, तो ये एक कांस्य युगीन सभ्यता है। और दूसरा जो सवाल है, वो ये बन जाता है कौन-सी नदी के किनारे स्थित है, तो सरस्वती, दृष्टवती या घग्गर नदी यहाँ पर इसका नाम आपको मिल जाएगा। और तीसरा सवाल जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि ये कितने साल पुरानी है, तो ये लगभग 6000 वर्ष पुरानी है, जो एनसीईआरटी में आपके साफ-साफ लिखा हुआ है। तो ये सैंपल लाइनें होती हैं जो आपको कुछ गाइडों में नहीं मिलती है, तो यहीं से मोस्ट प्रोबेबली प्रश्न उठा लेते हैं। उसके बाद में होता है इसका सर्वप्रथम जो ज्ञान है वो किसको प्राप्त हुआ था, तो एलपी को यहाँ पे सर्वप्रथम ज्ञान से वो प्राप्त हुआ है। उसके बाद में जो पहली बार इसकी पहचान की गई है, वो अमलानंद घोष के द्वारा की गई है। तो ये एक घुमाने वाला प्रश्न अगेन हो सकता है कि कालीबंगा सभ्यता का सर्वप्रथम ज्ञान किसे प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पर एलपी वेस्ट टोरी को यहाँ पे सबसे पहले ज्ञान प्राप्त हुआ है और पहली बार इसकी पहचान है वो अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी 1952 में। फिर बार इसका उत्खनन किया गया था वो बीबी लाल और बी के थापर के द्वारा किया गया था 1961 से लेके 1969 तक। यहाँ से जो विशेषताएं मिली हैं उस विशेषताओं में देखेंगे तो आपको यहाँ पर जूते हुए खेत के अवशेष मिले हैं, जुताई आड़ी व तिरछी मिली है यहाँ से, और लाल व गुलाबी मर्दभांड मिले हैं यहाँ पे, टोंटीदार सैकड़े मुहे के घेड़े घड़े मिले हैं, घिया पत्थर मिला है, तांबड़े मिले हैं, लकड़ी की नाली मिली है यहाँ से, दाएं से बाएं लिखने वाली लिपि मिली है, पक्की ईंट का प्रयोग है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ये, पक्की ईंट का प्रयोग होता था या कच्ची ईंट का प्रयोग होता था। तो जो असत्य असत्य कथन होते हैं वहां पर इस तरीके के प्रश्न पूछ लेते हैं। और मस्तिष्क स्वास्थ्य बीमारी से संबंधित इलाज के प्रमाण मिले हैं। और यहाँ पर एनसीईआरटी में एक लाइन दी हुई है कि यहाँ से खिलौने मिले हैं जिसमें बैलगाड़ी मिली है, और इसके अलावा यहाँ से बेलनाकार मोहरें और हवन कुंड मिले हैं। ये एनसीईआरटी बेस में आपको दिया हुआ मिल जाएगा कक्षा 9 और कक्षा 10 की जो सभ्यता टॉपिक है उसमें ये मिल जाएगी लाइन्स। उसके बाद में अगली रंगमहल है, जो कि यहाँ से आपके सेकंड ग्रेड में वैसे नहीं लगती है, लेकिन फिर भी आप नॉलेज के लिए रखना चाहो तो यहाँ पे डॉक्टर हनारिड निर्देशन में यहाँ पर स्वीडन एसीपीडिएशन दल के द्वारा 1952-54 में यहाँ पर इसका उत्खनन किया गया था। अगली जो सभ्यता है वो सभ्यता है आपके यहाँ से आहड़ सभ्यता, जो सेकंड ग्रेड एनसीईआरटी लगती है उसमें कालीबंगा और आहड़ दो इंपॉर्टेंट है और मोस्ट प्रोबेबली प्रश्न यहाँ से उठते हैं। ये भी एक ताम्र युगीन सभ्यता है, तो ये एबेसड जो ऑप्शन होती है सत्य असत्य वाले, वहां पर पूछ सकता है कि कांस्य युगीन है या ताम्र युगीन सभ्यता है। तो कालीबंगा और आहड़ में ये आपको यहाँ से अच्छी तरीके से याद कर लेना है। ये सभ्यताएं 8 बार बनी और 8 बार उजड़ी हैं। ये बेडच और बनास नदी के संगम पर है, तो ध्यान रखिएगा दोनों ही यहाँ पर आपको ऑप्शन में मिल सकती है। किस नदी के किनारे, बेडच के भी है और बनास के भी। ये 4000 वर्ष पुरानी है, ये भी एनसीईआरटी में आपको लाइन दी हुई मिल जाएगी। वो 6000 वर्ष पुरानी है, ये 4000। इसके बाद में ये ताम्रवती नगरी धूलकोट आहड़ी आप सभी जानते हैं। यहाँ का जो मेन प्रश्न पूछते हैं आहड़ सभ्यता में वो यही पूछा जाता है कि इसका यहाँ सर्वप्रथम पता चला था अक्षय कीर्ति व्यास को 1953 में। सी आर अग्रवाल, वी एन मिश्रा ने और एच डी सांखलिया ने फिर यहाँ पे उत्खनन किया। तो सी आर अग्रवाल ने 1954 में और 61-62 में वी एन मिश्रा और एच डी सांखलिया ने किए हैं। तो इसमें 4 बड़े जो नाम्स हैं उनके सन भी आपको साथ में याद होनी चाहिए। यहाँ से बिना हत्थे के जलपात्र मिले हैं जिसको ईरान से संबंधित बताया गया है। बलुआ पत्थर की स्लेटें मिली हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, मातर देवी और बैल की मूर्ति मिली है, 6 यूनानी मुद्राएं मिली हैं, 3 मोहर मिली हैं। और इसके अलावा जो एनसीईआरटी में यहाँ पर दी हुई है, यहाँ पर दी हुई है कि मिट्टी के बर्तन मिले हैं लाल और काले। जो कलर है वो याद रखना। रंगाई छपाई का व्यवसाय मिला, ये भी एनसीईआरटी में आपको स्पष्ट दिया हुआ मिल जाएगा। यहाँ से ईंट धूप पे सुखाकर पक्की ईंट का प्रयोग नहीं होता था, ये एनसीईआरटी में अगेन मिल जाएगा कि जो कालीबंगा है वहाँ पक्की ईंट का प्रयोग होता था, लेकिन जो आहड़ है वहाँ पे पक्की ईंट का प्रयोग नहीं होता है, केवल धूप में सुखाकर ईंटों का प्रयोग करते थे, साथ में पत्थर का प्रयोग होता था। अगली जो सभ्यता है वो है घिलौंड सभ्यता। सादे, काले, भूरे, लाल ये मृतभांड मिले हैं यहाँ से, और ये भी ताम्रयुगीन सभ्यता है। और ये राजसमंद में है, घिलौंड में 1959-60 में यहाँ पर जो है यहाँ से
हुआ था उत्खनन। कुछ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताब है वहाँ पर मिल जाएगा 57-58 में। ये सन थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ वाला है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 57-58 है, बाकी 59-60 मिलते हैं हमें। बीबी लाल है, यहाँ पर 57-58 ही मोस्ट प्रोबेबली आप एनसीईआरटी मान के चलोगे तो 57-58 ही लिखना पड़ेगा। बीबी लाल ने यहाँ पे सर्वप्रथम खोज की थी, उसको बनात संस्कृति कहा जाता है। इसे मिट्टी के खिलौने, पत्थर की गोलियाँ, हाथी चाँद की चूड़ियाँ, यहाँ पर पक्की ईंट का प्रयोग हुआ था। अगेन अगेन ये एक ईंट वाला ऑप्शन हो सकता है। अहाड़ में कच्ची ईंट का होता था, कालीमंगा में पक्की ईंट का होता था, गिलोट में पक्की ईंट का प्रयोग हो रहा है, अहाड़ में कच्ची ईंट का प्रयोग होता था। इसके बाद में एक एनसीईआरटी में यहाँ पर एक टॉपिक और दिया हुआ है इसके अंदर नाम देके कि यहाँ पर पुणे के थे डॉक्टर वी एस सिंधे, इसने भी यहाँ पर कार्य किया था 1998-2003 के बीच। और यहाँ पर प्रोफेसर गेगरी पोसेल थे, पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय अमेरिका के, उसने भी यहाँ पे कार्य किया हुआ है गिलोट सभ्यता में। तो ये आपके लिए पूछ सकते हैं। बालाथल सभ्यता की बात करें, ताम्रयुगी ने, ये भी उदयपुर में वी एन मिश्रा ने 62 से 63 के बीच यहाँ पर उत्खनन किया था। निर्देश तथा वी एस सिंधे, आर के मोहती, देव कोठारी। हड़प्पा सभ्यता से इसका संबंध बताया जाता है। बागोड़ सभ्यता है, प्रागैतिहासिक काल की है, भीलवाड़ा में है, कोठारी नदी किनारे आखेटक, वी एन मिश्रा ने 67 से 70 के बीच में छेद वाली सुई मिली है, यहाँ से कृषि और पशुपालन मिला है। मेन यही है यहाँ पे कि आपको जो व्यक्ति है वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने चाहिए, और जितने सारे व्यक्ति हैं सारा रिसर्च करके यहाँ पे नोट्स में दिए हुए हैं आपको। उसके बाद में अगली जो सभ्यता है वो है गणेश्वर सभ्यता। ये नीम का थमा कांतली नदी के किनारे हैं। ताम्रयुगीन सभ्यता ताम्रयुगीन संस्कृतियों की जननी कहा जाता है। बहुत बार यही ये क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्ट प्रोबेबली आपके। उसके बाद में हड़प्पा, पूर्व हड़प्पाकालीन सभ्यता है, ये 2800 वर्ष पुरानी है। और एनसीईआरटी में इनके वर्ष दिए हुए हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ये कई बार जो नॉर्मल एग्जाम होती है वहाँ वर्ष वगैरह भी पूछ लेते हैं। सबसे प्राचीन ताम्रयुगीन सभ्यताएं हैं, यानी कि ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी इसीलिए कहा जाता है। यहाँ पर रत्न चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार ने 77-78 में कार्य किया है। पत्थर का यहाँ पे प्रयोग हुआ है, मर्तबांड का भी प्रयोग हुआ है, कर्पिल या कृप्समणि पत्रबाड़ का, दोहरी पेचदार का प्रयोग, सिरे वाली ताम्र भी मिली है, मिट्टी के छलेदार बर्तन मिले हैं। कृष्णवती जो ये पत्थर मृत पात्र है, ये आपको कृष्ण वर्णी मृत पात्र आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये 2 बार आपको लिखा हुआ है क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है साफ साफ, तो इंपॉर्टेंट बन जाते हैं यहाँ पे। बर्तन यहाँ से काले और लाल रंग और नीले रंग के बर्तन मिले। यहाँ पे एक बड़ी सभ्यता रह जाती है लोहयुगीन सभ्यता, बेराट सभ्यता, जिससे कि अभी जो एग्जाम हो रहे हैं वहाँ पर यहाँ से एग्जाम थोड़े से परसेंट ज़्यादा आ रहे हैं। तो यहाँ से बता देते हैं। बागोड़ सभ्यता है, इसमें श्री विराट सभ्यता है, जयपुर में है। ये हड़प्पा व मौर्यकालीन सभ्यता है, ये एनसीईआरटी में अगेन दिया हुआ आपको मिल जाएगा। मत्स्य जनपद की राजधानी है। दयाराम साहनी, नीलरतन बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित, ये सन याद कर लेना। दयाराम साहनी ने सर्वप्रथम पता लगाया, फिर नीलरतन बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित ने यहाँ पे उत्खनन किया है। यहाँ से जो है बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है, तो अगेन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बना लेना इसको। सूती कपड़े के बंधी हुई मुद्राएं 5 बार मिले हैं। गोल मंदिर मिली है यहाँ से। अशोक का स्तंभ शिलालेख, अशोक का भ्रावो शिलालेख मिला है, जो इंपॉर्टेंट बन जाता है। हवेन बेराट आया था 634 के आसपास। 36 मुद्राएं मिले हैं, 8 पेंचमार्क मिले हैं, ब्लैक और रेड रंग के बर्तमान मिले हैं, स्लेट रंग के बर्तमान। अभी जो सेकंड ग्रेड के एग्जाम हुए पीछे, वहाँ यहाँ से पूछा गया था कि बीजे की डोंगरी, भीम की डोंगरी, और जो अगला है गणेश जी की डोंगरी, ये 3 डोंगरी थी। एक यहाँ पे चौथी और डोंगरी का नाम दे दिया, जो कि यहाँ से संबंधित नहीं है। तो ये तीनों डोंगरियाँ याद होनी चाहिए, बीजे की डोंगरी, भीम की डोंगरी, गणेश डोंगरी। संखलिपि, कुटलिपि का प्रयोग यहाँ हुआ है। 1999 में बीजक की पहाड़ी भी कर सकते हैं, कुछ जगह बीजक की पहाड़ी भी आती है डोंगरी की जगह। तो बीजक की पहाड़ी में अशोककालीन गोल बौद्ध मंदिर एवं बौद्ध स्तूप एवं बौद्ध मठ यहाँ पे मिले हैं। हीनयान संप्रदाय से संबंधित है, तो संप्रदाय वो पूछ सकते हैं। बीजक की डोंगरी पर सम्राट अशोक का भ्रारू शिलालेख मिला है, वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है ये। अशोक का भ्रारू शिलालेख किस डोंगरी पर मिला है, तो बीजक की डोंगरी पर मिला है। इसका संबंध है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से जोड़ा जाता है। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आपको कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए।